हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट संख्या 36। देखिए अभी एग्जाम डेट और दोबारा ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तब पर भी आप सेट प्रैक्टिस जारी रखिए और थ्योरी पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 निम्नलिखित के संबंध में है। दोस्तों ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम सामग्री और समर्थ के संबंध में बताया गया है। समर्थ के संबंध में बताया गया है, सामग्री और समर्थ के संबंध में बताया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। संधारित्र प्रवर्तित एकल फेज मोटर में यदि संधारित्र के स्थान पे डॉट डॉट लगा दिया जाए तो मोटर उसी दिशा में चलेगी। तो देखिए संधारित्र परिवर्तित एकल फेज मोटर में यदि संधारित्र के स्थान पे प्रतिरोध लगा दिया जाए तो मोटर समान दिशा में चलेगी। तो क्या होगा? प्रतिरोध इसका राइट आंसर होगा। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका फ्यूज का जो होता है ना गलनांक निम्न होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखिए फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। बिजली सप्लाई में मुख्यतः 3 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और काला। लाल वायर से यह लाइव वायर है, काला यह न्यूट्रल वायर होता है और हरा वायर्स होता है यह ग्राउंडिंग वायर्स होता है। निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है? तो लाइन एवं फेज वोल्टेज को लाइन एवं न्यूट्रल के बीच मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा इसका। देखिए आरआरबी लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मोटर स्व प्रारंभिक मोटर है? तो 3 फेज प्रेरण मोटर स्व प्रारंभिक है। इनमें प्रत्येक फेज के लिए कुंडली विस्थापन 120 डिग्री का होता है। 120 डिग्री का होता है। स्रोत आपूर्ति में भी फेज अंतर 120 डिग्री का होता है। आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए हुए कंडक्टर की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आर्मेचर बाइंडिंग कहा जाता है। जो दिए गए उनमें से अधिकतम 600 वोल्ट पे चलने वाले उपकरणों के लिए आवश्यक इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? तो 1000 वोल्टेज। कितना? 1000 वोल्टेज याद रखिएगा। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझा जाएगा कि कैपेसिटर खराब हो गया है, मतलब उसमें जो कंडेंसर लगा रहता है वो खराब हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। डीसी शंट जनरेटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो डीसी शंट जनरेटर को नियत वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। डीसी शंट जनरेटर को नियत वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है क्योंकि डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है। ट्रांसफर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव करवाए थे, उसमें भी मिला था दोस्तों। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक कितना होता है? तो 1.1 होता है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक कितना होता है? तो 1.1 होता है। एक तरंग प्रारूप का आवर्ती समय 2 ms मीटर सेकंड है। इसकी आवृत्ति की गणना करें तो इसकी आवृत्ति जो होगा, देखिए F बराबर 1/t होता है। तो यहां से आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है 2 मीटर सेकंड दिया है,
तो उसे कन्वर्ट कीजिएगा तो 500 हर्टेज आएगा। कितना आएगा? 500 हर्टेज। डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रम का अनुपाती होता है? तो डीसी मोटर की विद्युत समीकरण से देखा जाए तो ईबी बराबर होता है NP5Z बटा 60 एम्पियर वोल्ट अर्थात N समानुपाती 1/5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लक्स। क्या हो जाएगा? फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स है और कुंडलियां की संख्या 16 है तो यह डॉट डॉट प्रकार की बाइंडिंग होगी। दोस्तों, यदि एक कैपेसिटर प्रकार की पंखों की मोटर में 8 पोल्स और कुंडलियों की संख्या 16 है तो वह पूर्ण कुंडली प्रकार की बाइंडिंग होगी। यदि बाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का मान बराबर हो तो बाइंडिंग फुल पिच बाइंडिंग कहलाती है। फुल पिच बाइंडिंग का पिच कंडक्टर इकाई होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। एक सार्वभौमिक मोटर में परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाते हैं क्योंकि यह सीरीज बॉन्ड होती है। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है और सबसे सीरीज मोटर में लोड का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी मोटर। क्या हो जाएगा? श्रेणी मोटर। तीन फेज बाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियों डॉट डॉट वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। अगर आप मेरा हर एक वीडियो देख रहे हो तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 120 डिग्री। तीन फेज बाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां 120 डिग्री वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। ट्रांसफार्मरों पर खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो क्रोध हानि इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए विद्युत परिपथ के श्रेणी में उच्च परिपथ को जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है और गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में अल्प धारा का पता लगाने वाला उपकरण को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरण करने के लिए कुंडली को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार लगा देते हैं जिससे वह वोल्टमीटर में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों। आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाला नुकसान को आर्मेचर हानि कहा जाता है। आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले हानि को आर्मेचर हानि कहा जाता है। आर्मेचर हानि बराबर होता है I²R। शॉर्ट पिच बाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई डॉट डॉट की चौड़ाई से कम रखी जाती है। दोस्त, शॉर्ट पिच बाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी की कुंडली चौड़ाई पोल की चौड़ाई से कम रखी जाती है।
यदि यदि चौड़ाई पोल की चौड़ाई से कम रखी जाती है, यदि फैक्टर का मान इकाई से कम हो तो बाइंडिंग शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोल की चौड़ाई से कम रखी जाती है। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो थर्मोस्टेट द्वारा। भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को कम से कम 2 अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा अर्थ जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से अरेस्टर में सिंह के आकार की धातु की 2 रॉड होती है जो हवा की छोटी दूरी से अलग होती है? तो हॉट गैप लाइटिंग अरेस्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। साधारणतः तापन उपकरण में प्रयुक्त केबल में विद्युत शक्ति के कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण क्या है दोस्तों? तो विद्युत धारा जनित ऊष्मा। एक विद्युत चालित इस्त्री की बेस्ट प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो एक विद्युत चालित इस्त्री की बेस प्लेट में ऊष्मा का रूपांतरण चालन के माध्यम से वितरित की जाती है। एक सार्वत्रिक मोटर मतलब यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है, याद रखिएगा। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट क्या होगा? देखिए, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब भी ट्यूबलाइट जलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। याद रखना, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब भी ट्यूबलाइट जलती रहेगी। वाट मापी डॉट रीडिंग करता है, मतलब वाट मापी का काम क्या है? तो वाट मीटर औसत शक्ति को मापता है। वाट मीटर औसत शक्ति को मापता है। निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? तो सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर। सीरो परी लाइन पर चालकों को जोड़ने वाले स्लिप्स किस धातु की बनी होती है? तो चालक की धातु की। डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभावों को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला इंटरपोलों में कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। प्रेरण मोटर, देखिए अब पूछा हुआ एएलपी का क्वेश्चन है। प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग के दौरान वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला स्टार्टर कौन सा होता है? तो किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए डेल्टा स्टार का प्रयोग किया जाता है। डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। डेल्टा यहाँ पे सॉरी 34 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा स्टार्टर होगा। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को डॉट वर्गीकृत किया जाता है। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को डॉट वर्गीकृत किया जाता है। तो इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। थर्मोकपल मतलब ताप युग्मक डॉडर द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल दो एक असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है? तो भब्बर धारा हानि। पास और तरंग कुंडली के लिए पक्ष अंतराल और अग्र अंतराल की संख्या डॉट होनी चाहिए, तो दोनों विषम होनी चाहिए। एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य क्या है?
तो एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य उच्च परिवर्तन आघूर्ण प्रदान करना होता है। उच्च परिवर्तन आघूर्ण प्रदान करना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सिंगल फेज और 4 वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। एक सिंक्रोनस मोटर में बला आघूर्ण कोण, एक सिंक्रोनस मोटर में बला आघूर्ण कोण को कैसे परिभाषित किया जाता है? दोस्तों, एक सिंक्रोनस मोटर में बला आघूर्ण कोण घूर्णक पोल्स और स्टेटर पोल्स के बीच का कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन है तो क्या होगा? घूर्णक पोल्स और स्टेटर पोल्स के बीच का कोणीय विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी। परिपथ में विद्युत शक्ति को डॉट डॉट रूप में व्यक्त किया जाता है। तो परिपथ में विद्युत शक्ति को वोल्टता को धारा से गुना करके, वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग के प्रतिरोध से गुना करके, ये सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको पता भी है कि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, और P बराबर क्या होता है? VI भी होता है दोस्तों। तो ये वोल्टता को धारा से गुना करके, वोल्टता के वर्ग को धारा से गुना करके, डीसी श्रेणी मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो दोस्तों, डीसी श्रेणी मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आठ पोल में समानांतर पथ की संख्या डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैंप बॉन्ड आर्मेचर की संख्या डॉटेड होती है। तो 8 पोल में समांतर पथ की संख्या डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैंप बॉन्ड आर्मेचर की संख्या भी 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। एक सरल और आम विधि जो आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन कॉइल्स की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह किसके सहारे किया जाता है दोस्तों? तो ग्राउलर के द्वारा किया जाता है। विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय मानक के अनुसार क्लीट वायरिंग सिस्टम में क्रमानुगत 2 क्लीट्स के बीच अनुशंसित अधिकतम दूरी कितना होनी चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर। एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न में किस पर विचार किया जाता है? तो एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय फेरा अनुपात पर विचार किया जाता है। फेरा अनुपात पर विचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 3 चरण प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को डॉट डॉट पे रखा जाता है। तो अधिकतम पे रखा जाता है। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 किलोग्राम है तो अधिकतम सैग कितना होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा 2.5 मीटर। कितना होगा? 2.5 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन। बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की कूलिंग क्षमता समान वायु की अपेक्षा 7 गुना अधिक होता है। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब को पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? तो वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम था www.symbolics.com।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए डी। इनमें से कौन एक क्लास श्रेणी ए वाला आईपी पता है? तो आईपी पता 1.25 250.250 होगा। एमएस पावर पॉइंट में कैस्केड कमांड मेनू बार के डॉट डॉट खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। तो व्यू क्या होता है? व्यू व्यू व्यू। डॉट डॉट एक प्रस्तुति के लिए वर्तमान विषय के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। प्लेस होल्डर का लेआउट बुलेट पॉइंट और अन्य स्वरूप को किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड को प्रभावित करते हैं। तो वह क्या होगा दोस्तों? तो स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट में स्पेल चेक करने के लिए F7 संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। MFLOPS क्या है? तो इसका उपयोग सीपीयू को गति को मापने के लिए किया जाता है। MFLOPS का प्रयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? गति को मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में किस प्रकार के कीबोर्ड में एम और एल दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में मौजूद होती है और एल कुंजी एम कुंजी के बाईं ओर मौजूद होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अजिलेटरी और क्यूडिटरी। तो केवल ए होगा अजिलेटरी में, केवल अजिलेटरी में। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कैश डेटा होता है। क्या होता है? कैश डेटा। ऑप्शन नंबर बी। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम प्रास क्या होती है दोस्तों? तो 4 GB और 16 GB। ऑप्शन नंबर सी। GIS किसका लघु रूप है दोस्तों? GIS किसका लघु रूप है? तो बताइएगा GIS का लघु रूप क्या होता है? शब्द रूप है। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। MS पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? तो 9 प्रकार का। कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? तो कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम को बदलाव कर देता है? तो क्लस्टर वायरस। ऑप्शन नंबर डी। वह सही विकल्प ज्ञात करें जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लिनक्स संचिका प्रणालियों से युक्त संचिका दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी होगा ETC और FC टैब। विषम की पहचान कीजिए। विषम की पहचान कीजिए। इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और असेंबलर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? विषम है। हिंदी यहां से शुरू है दोस्त। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। हनुमान जी पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो इसका राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। छी यह जगह बहुत गंदी है, यह वाक्य किस विषमवादी बोधक अवयव का भेद बताता है दोस्तों? तो तिरस्कार बोधक को। ऑप्शन नंबर सी।
राम और श्याम पढ़ने चले गए वाक्य में कौन सा अवयव है? तो समुच्च बोधक अवयव है। निम्नलिखित विकल्प में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो निम्नलिखित प्रत्यय से बना है। तो आहट के क्या होगा दोस्तों? तो चिल्लाहट होगा। आहट के क्या होगा? चिल्लाहट। अन्वेषण का अर्थ है किसी वस्तु या देश की खोज को पहले से ही विद्वान हो। आविष्कार का आशय क्या होगा? तो किसी वस्तु को सृजन जो पहले विद्वान नहीं था। तोता डाली पर बैठा है वाक्य में कौन सा सॉरी यार, कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण होगा दोस्तों। क्या होगा? करण। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो सिलवाना, सिलवाना। निम्न में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है। तो 14 के चतुर्थ होता है, सही है। पिया के प्रिय, साफ के स्वच्छ, डंडा के दंड, ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये युग्म सही नहीं है। चेष्टा किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्त? तो चेष्टा का पर्यायवाची शब्द होता है प्रयास। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? तो मीठी बातों से लज्जित कहना, मीठी बातों से लज्जित कहना, डुबा डुबा कर मारना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइफिक्स का साइनोनिम क्या होता है दोस्तों? तो ये एडिशन होता है, एडिशन। ऑप्शन नंबर ए। 77 का राइट आंसर क्या होगा? तो आर शुड डिड, ऑप्शन नंबर सी। 78 की क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। 79 सेलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीनिंग ऑफ द गिवन इंडोम नोट ऑन द कैफे टी। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन। तो 80 के राइट होंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी स्पिनसर। चलिए आप यहां से जीके शुरू होती है। अब तो जीके में गर्दा कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली में संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो चौथ और सरदेश मुखी। ऑप्शन नंबर डी। चौथ और सरदेश मुखी दक्षिण भारत में एकत्र किए गए 2 प्रकार के कर थे, विशेषकर मराठा साम्राज्य द्वारा। चौथ का अर्थ मूल रूप से 1/4 यानी सकल राजस्व का 25% और सरदेशमुखी एकत्रित का मत है चौथ पर लगाए जाने वाला कर का 10% कर। 1876 में कलकत्ता में डॉडर द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन दास के द्वारा। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था दोस्तों? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल राजा कौन सा था? तो देखिए, राजेंद्र चोल प्रथम ने 1024 ईस्वी में अपने पिता राजा राज चोल प्रथम का उत्तराधिकारी बनाया और 1044 ईस्वी तक शासन किया। सिलोन पर उनके नियंत्रण को सिंहल राजा महिंद्रा के बेटा कस्पा ने चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसमें चोल विजयी हुए थे और कुलोथुंगा चोल तृतीय के शासन काल तक सत्ता फिर से शुरू हुई। कहा जाता है उत्तर की ओर गंगा नदी तक पहुंचने और विदेश में मालदीव और श्रीलंका जाने के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिणी थाईलैंड में श्री विजय के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर आक्रमण किया। उन्होंने गंगाई कोंडा चोल की उत्तराधारण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम।
है ना, ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड होता है, तो हमेशा सीधा, हमेशा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मूल वृद्धि से, ऑप्शन नंबर डी। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या था? तो लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। आप सोच रहे हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 24 जुलाई 1991 को घोषित भारत की नई आर्थिक नीति के एलपीजी या उदारीकरण या निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के रूप में जाना जाता है। एलपीजी का यहाँ फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा दोस्त। यहाँ पे 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति को घोषित किया गया था, जिसमें एलपीजी उदारीकरण कहा जाता है या निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के रूप में जाना गया। उस समय उदारीकरण से तात्पर्य नीतियों को था। इल्बर्ट बिल क्या है? तो इल्बर्ट बिल ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता के बिल था। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया है? मौलिक अधिकारों को मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो ऑप्शन के मुताबिक आंसर होगा संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो निःशुल्क एक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अब यहां से 10 अंक रीजनिंग शुरू होता है। 8 के 576 लिखा है, तो 8 के स्क्वायर प्लस 8 के क्यू, 8 के स्क्वायर प्लस 8 के क्यू 512 प्लस 64 को जोड़ा तो 576। तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 के क्यू कितना होगा दोस्तों? तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 के क्यू तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 64 बराबर 80। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ए के क्वेश्चन तो इसके जहां तो डाल में नहीं रहे। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता, ए बी की माता। ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का भाई। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन। ए एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र। यदि एल एट द रेट एम माइनस एन डॉलर ओ प्रतिशत पी है, तो एल का पी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे पी भाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाई। वर्ष 2008 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो देखिए, अगर किसी वर्ष में लीप ईयर वर्ष में 28 वर्ष जोड़ते हैं तो वह वर्ष का रिपीट कैलेंडर होगा। तो क्या होगा? 2036। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं शामिल हो सकता, ये भी याद रखिएगा। देखिए, हम आपको एक बताते हैं। अगर मान लीजिए 2005 है, तो एक यहाँ पे अंतिम वर्ष में अगर रिमाइंडर एक बचता है, रिमाइंडर एक बचता है, तो 6 वर्ष जोड़िएगा तो अगला वर्ष आएगा, अगला वर्ष कैलेंडर रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो 11 वर्ष जोड़िएगा तो अगला कैलेंडर समान आएगा। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो अगले वर्ष में 11 वर्ष जोड़िएगा तो समान आएगा। अगर रिमाइंडर 4 बचता है तो 28 वर्ष जोड़िएगा तो वर्ष का रिपीट कैलेंडर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2036। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है जबकि एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो देखिए, डी एफ एच, डी के बाद 2 बढ़ाया था एफ, फिर 2 बचाया था एच, मतलब 2 इसमें बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ाया गया है दोस्त,
LMN POQ और FGH HIJ TUV VW, यहाँ पे V के बाद W डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे +1 किया, इसलिए ये भिन्न है। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिनमें से 6 फलकों की संख्या 1 से 6 तक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 दर्शाने वाले फलकों के विपरीत वाले फलक पे आएगी। 2 दर्शाने वाले की बात कह रहा है दोस्तों, तो 2 का विपरीत क्या होगा? देखिए 2 को विपरीत करने के लिए आप किसी 2 को समांतर चुन लीजिए। अगर 2 किसी और में मिलता, अगर उसमें है तो उसको राइट हैंड घुमा दीजिए, तो घुमाने पे आपको राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन करें, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 70 व्यक्तियों किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? देखिए यहां 70 व्यक्तियों में बात कहा गया है, तो 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। तो दोनों भाषा बोलने की बात कहा जाए तो फ्रेंच बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाली की बात कहा जाए तो 8 होगी। क्या होगा? 8 कर लीजिएगा रीजनिंग दोस्त। 97 का सभी तारे सफेद हैं और सभी सफेद तार हैं, कोई चांद नीला नहीं है। कोई चांद नीला ना, स्टार, व्हाइट और मून। तो कहता है पहला निष्कर्ष है कुछ तारे, कुछ चांद तारे हैं, सही है, यह एक निश्चित मामला है, सही है। कोई तारा नीली नहीं है, सही है, यह एक निश्चित मामला, ये भी प्रकट करता है, तो ये भी नहीं होगा। कुछ सफेद तारे हैं, सही है। कुछ सफेद तारे हैं, ये भी सही है। और डी कहता है कुछ नीला सफेद है, कुछ नीला सफेद है। तो ऊपर से नीचे आने पे दोस्त अगर पूछ दे कुछ तो नहीं होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट भला तो कर्म भला कर दिया यार। 98 नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। माँ, बच्चा, तो बादल किससे संबंधित होगा? तो वर्षा से। जिस प्रकार माँ का संबंध बच्चा से, उसी प्रकार बादल का संबंध वर्षा से है। अरे क्या हो गया यार? उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद होगा। 5 9 .29 45। देखिए 5 में 9 जोड़ा, 5 में 4 जोड़ा 9, फिर 9 में कितना जोड़ा? अच्छा चलिए 29 और 45 के बीच की दूरी देखा जाए तो 16 है। तो इससे पहले 12 देखते हैं, तो 12 घटाएंगे 29 में तो 17 आएगा, और 17 में 8 घटाएंगे तो 9। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब 4 बढ़ाया, 4 8 12 16 करके बढ़ाया है। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। 7 छात्र SORHTY कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं। तो कहता है टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से पांचवें पर आई खड़ा है, एस के दाएं से तीसरे
आर है तथा आर के तुरंत बाएं ओ है, दाएं सिरे पे वाई है, तो अधिकतम एक व्यक्ति के बीच कौन कौन खड़ा है? तो ओ और एस। जल्दबाजी में लास्ट में मार दिए दोस्तों। चलिए, कितना आपका स्कोर होता है बताइएगा कमेंट करके।